लेकिन राहुल जी ने 1 घंटे में एक आदमी से बात की। 75 साल में पक्ष विपक्ष किसी ने आपकी समस्या नहीं समझी। 1 घंटा में राहुल गांधी समझ गए कि मानसून सत्र में उठा भी देंगे। कि सर आपने आखिर कांग्रेस में थे तो 2024 में आपने टिकट क्यों नहीं दिया आईपी गुप्ता जी को? अगर आप देते तो 10-15 सीट पे फर्क पड़ता। इतना बड़ा नेता इतनी साफगोई से इस बात को करता है, इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है कि उनके कुछ विश्वास है, कुछ क्वेश्चन विश्वास है राहुल गांधी पे साथ देंगे। क्लियरली ये कन्वे किया जाए और कन्वे किया गया, उसके बाद वो मिले, ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। जो गुस्सा आपने सभी पार्टियों के खिलाफ अपने समाज में बिल्ड कर दिया है, उबल रहा है, पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कि हमने इस लड़ाई को एक एक आदमी का लड़ाई बनाने में सफलता प्राप्त की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मंगलवार को पूरे दिन हम आपके साथ बने रहे हेलीकॉप्टर्स, हवाई यात्रा। कौन सी यात्रा? हाको रथ हम पान है आंदोलन के तहत जो हवाई यात्रा थी, उसमें हम पूरे दिन आईपी गुप्ता के साथ मौजूद थे। आईपी गुप्ता की बहुत सारी कहानियां, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में सब कुछ हमने आपको बताया। हमने बताया आपको कि 13 तारीख को 13 लाख पान ततवा ताती गांधी मैदान में जुटाने जा रहे हैं। ये महीना राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले केंद्र और राज्य में लिए जा रहे हैं। सबका कहीं ना कहीं फलसफा बिहार के आने वाले चुनाव को लेकर है। सभी पार्टियों की नजर भी बिहार पर है। ऐसे में आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। मेरे साथ आप हेलीकॉप्टर से पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते आपने कहा कि चलिए कॉफी पिलाते हैं आपको, लेकिन आप मुझे कॉफी नहीं पिलाते हैं और सीधे जाकर बैठ जाते हैं एरोप्लेन में। चलते हेलीकॉप्टर में टिकट कटाते हैं और वहीं से आप फिर वापस उड़ जाते हैं दिल्ली के लिए। क्यों दिल्ली गए थे? दिल्ली में वहाँ बसे बिहार के अनेक पान समाज, वहाँ जो नौकरियां कर रहे हैं लोग। आपको बता दें कि दिल्ली में पान समाज के 10 लाख लोग रहते हैं। पहले से एक मीटिंग प्रस्तावित थी, वो लोग हाको रथ हम पान आंदोलन के लिए गांधी मैदान में जो होने वाली है महारैली 13 अप्रैल की, उसके लिए मुझे वो एक सम्मान समारोह रखना चाहते थे और वो लोग मुझे सुनना भी चाहते थे। और इसी क्रम के बीच में हमारे इसके लिए इतनी हड़बड़ी में नहीं जाया जाता है। ये पूर्व प्रस्तावित प्लान हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से उड़ते हैं, दिल्ली से एक फोन आता है, आपको दिल्ली बुलाया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसने बुलाया, आप खुद ही कहिएगा। और आपकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ आती है और केवल आप नहीं होते हैं, आपके साथ पान समाज का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी से मिलता है। क्या मांगने गए थे, क्या देने गए थे, क्या वो आपसे कुछ मांगने के लिए बुलाए थे? जिस राहुल गांधी से मिलने के लिए 1-1, 2-2 महीने का समय लिया जाता है, वो राहुल गांधी आपको फोन करके बुलाते हैं और कहते हैं मिलिए। ऐसा क्या हो गया? देखिए, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का हम और हमारा पूरा पान समाज के लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हाको रथ हम पान है आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया जी। और उन्होंने मुझे और हमारे डेलीगेशन को लगभग 1 घंटा वक्त दिया और उन्होंने जानने की कोशिश की कि तांती तत्वा पान समाज के साथ ऐसा क्या हुआ जी कि उन्हें सड़क पे उतरना पड़ा। ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि 75 बरस तक इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी उन्हें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला जी। इन पे एक विस्तृत चर्चा हुई और मुझे लगता है कि ये पहले देश के बड़े नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया जी। और हम पूरे बिहार के लोग इस बात के लिए जरूर थैंकफुल हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का। लगता है आपका सेटिंग हो गया। बिहार के कई दल आपसे संपर्क कर रहे हैं, कई दलों, मेरे माध्यम से भी कई लोगों ने फोन आपको किया है, मिलना भी चाहते हैं कई लोग। इन लोगों में से किसी से आप नहीं मिलते हैं। भाजपा की तरफ से फोन आता है, वहां भी नहीं जाते हैं। कांग्रेस का प्रेम अब तक दिल से गया नहीं है? नहीं। देखिए, मैं तो पिछले 4 बरस से कांग्रेस में हूँ और राहुल गांधी जी का सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें कन्वे किया गया था जी कि हम कांग्रेस से रिजाइन करने वाले हैं जी। और उसके बावजूद वे कांग्रेस से रिजाइन कर रहा है और उसके बावजूद भी वो हमें समय देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस आंदोलन को समय दे रहे थे जिस काउच को हम
सड़कों पे लेके 190 दिन के लिए अग्निपथ पे चलने 90 दिन से उस संघर्ष को उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए। और अगर आप देखेंगे हमको लगता है कि उनके जगह पे तो शायद कोई दूसरे नेता होते देश के जी। और मैं उस पार्टी का सदस्य रहा होता और उनको पता होता कि मैं रिजाइन करने वाला हूं तो शायद वो नहीं मिलते। आप तो उतरते रिजाइन करने वाले थे ना, फिर क्यों चले गए दिल्ली? इस रिजेक्शन करके जाते हैं। नहीं, मैं 31 को रिजाइन करने वाला था, लेकिन जब बात हुई कि राहुल गांधी जी से मिलना है तो हमने इसको पोस्टपोन किया था। एक तो हमारी तैयारी भी बहुत अधिक नहीं थी जी। और इसीलिए मैं सोचा चलो पहले उनसे हमारी एक तरफ तैयारी भी हो जाए और हमारी मुलाकात हो। लेकिन राहुल जी ने 1 घंटे में एक आदमी से बात की और हमने उन्हें बताया कि 1968 में जो कांग्रेस की जेपीसी रिपोर्ट है उसमें 4 जातियों में एक जाति हमारा भी था जिसको 34 तत्वा पान को आपका ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है राहुल जी का, इसको संसद में उठाइए। तो उन्होंने कहा कि ये मैं सच बोलता हूँ कि मैंने पढ़ा नहीं है इन सारी चीजों को, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दीजिए जी। मैं इसको पढ़ूंगा, अपने साथियों के साथ जिक्र करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले मानसून सत्र में 75 साल में पक्ष विपक्ष किसी ने आपकी समस्या नहीं समझी। 1 घंटा में राहुल गांधी समझ गए कि मानसून सत्र में उठा भी देंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराइए जी। और इसलिए अगर वो उनको उठाना होता तो कल भी उठा सकते थे ना वो। आप लेकिन तो कांग्रेस से बिना पढ़े- नाराज थे आईपी गुप्ता जी, आप तो कांग्रेस से नाराज थे। आपको तो यही हुआ है ना, बार बार आपको घुमा घुमा कर कांग्रेस ने यूज किया है, मिसयूज किया है और फिर फेंक देते हैं कांग्रेस वाले। फिर आप चले गए वहीं, फिर आपको इस संगठन को बनाने से रोक दिया जाएगा, पार्टी बनाने से रोका जाएगा। थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, इस बार अंतर है। कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस के कुछ लोगों ने और ये जब ये डिस्कशन हुआ तो ये मुद्दा किसी ने उठाया हुआ जी कि सर आपने आखिर कांग्रेस में थे तो 2024 में आपने टिकट क्यों नहीं दिया आईपी गुप्ता जी को? अगर आप देते तो 10-15 सीट पे फर्क पड़ता जो अब दिखने लगा। अब जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किस परिस्थितियों में ऐसा हुआ, लेकिन चलो मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी और मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने इनको टिकट नहीं दिया। इतना बड़ा नेता इतनी साफगोई से इस बात को करता है, इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है कि उनके कुछ विश्वास है, कुछ क्वेश्चन विश्वास है राहुल गांधी पे साथ देंगे। देखिए मुझे इस बात पे भरोसा है कि उन्होंने पहला देश के बड़े नेता हैं जो हाको रथम्पान को सुनने के लिए नेग्लिजेंस ऑफ 75 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जी। और हमें जो 75 बरस अधिकार जो हमारे थे अनुसूचित जाति छीने गए, इस 2 बातों पर उन्होंने विस्तृत से चर्चा की। हमारे लिए बड़ी बात है ये। जिस आदमी को, जिस जात को, जिस संघर्ष को किसी ने अभी तक रिकॉग्नाइज करने की कोशिश नहीं की, उस इंसान ने तो किया है ना। फिर भी इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देना ये तो मैं पहले ही उनको कन्वे कर दिया था कि मैं मिलूंगा जरूर, लेकिन मेरी पार्टी बनेगी और हम इस्तीफा देंगे। ये बात कन्वे, क्योंकि जब मैं राहुल गांधी से मिलने जा रहा हूं तो मेरे मन में कभी भी ये बात का हमेशा ये था कि उनको कन्वे किया जाए। जी। वो बुला रहे हैं मिलने के लिए, तो मैं उनको ऐसा नहीं कहना चाह रहा था कि भाई हमारी जो मंशा है क्लियरली ये कन्वे किया जाए। अब कन्वे किया गया, उसके बाद वो मिले, ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। जो आंदोलन आपका 13 तारीख को है, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के नेता से मिल लेने की वजह से जो गुस्सा आपने सभी पार्टियों के खिलाफ अपने समाज में बिल्ड कर दिया है, उबल रहा है, पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा? नहीं, देखिए बहुत आरोप लगा रहे हैं लोग आप पे। हेलीकॉप्टर जब से उड़ाया है आपने, पटना का एक बड़ा पत्रकार वर्ग, बड़ा पॉलिटिशियन वर्ग सब आपके खिलाफ हो गया। नटवर लाल है, धोखा देते हैं, धूर्त है, कह रहा है सब। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है, चाहे आप मुझे नटवर लाल कहिए, चाहे आप मुझे धूर्त कहिए, चाहे जो भी कहिए, आप चर्चा कर रहे हैं मेरा, यही मेरी उपलब्धि है और यही इस आंदोलन की आप ही का नहीं, आपके समाज का भी चर्चा वही हो रहा है। इसी पान समाज की उपलब्धि है, चर्चा की उपलब्धि है। हमारा ये मानना है कि आप मुझे गाली दीजिए, आप मेरी प्रशंसा कीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस चर्चा में बनाए रखिए। हमें खबर मिली है, हमने उस पर चर्चा भी की है, कल ही चर्चा की थी हमने, कि आप अलायंस करने जा रहे हैं, पार्टी बनाकर आप कांग्रेस का अलायंस करेंगे और आप महागठबंधन में जाइएगा। कितनी सच्चाई है? देखिए ये तो
इस तरह की बातें मैंने न कभी मनसा कभी कोई जाहिर किया है, न कोई इस तरह की कोई बातें कही है। पार्टी तो बनेगा ना? हाँ, 13 अप्रैल को मेरी पार्टी की घोषणा होगी जी। और उसके बाद परिस्थितियां किस करवट जाएगी, लेकिन मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि जो भी आदमी हमारे आरक्षण के मांग के साथ खड़ा होगा, जी। ABCD जो भी हम उनके साथ खड़े दिखाई, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, चाहे जो भी हो। यह स्पष्ट मैंने कहा कि हमारा IP गुप्ता का तांती तत्वा पान समाज का एक ही मांग है, प्राथमिक मांग है कि मुझे मेरा आरक्षण वापस करो, और जो आरक्षण दे दे के छीन लेते हो बार बार, उस आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हमें भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो। पटना एयरपोर्ट पर ही आखिरी बार हम लोग मिले थे और आज आपको एयरपोर्ट से ही पकड़कर हाईजैक करके मैं यहाँ लेकर आया हूँ। हाँ। ये बताइए, अब तो बहुत दिन बचे नहीं है, अभी भी आप 13 लाख 14 लाख कह रहे हैं, एक आध लाख में मैनेज नहीं कर लीजिएगा? अब सच तो ये है कि जब मैंने आंदोलन चालू किया था तो मैं आगे आगे था और जनता, मेरी समाज के लोग पीछे पीछे थे। अब वो लोग आगे आगे है और मैं पीछे पीछे हूँ। ये 13 लाख, ये 20 आप लाख। तो कम से कम प्रैक्टिकल बात कीजिए, लोग तो थोड़ा उत्साह में बोल देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जब इंटरव्यू लिया था हमारा 4 जून 2023 को होने वाले पहले, तो मैंने कहा था कि बापू सभागार के इतिहास में, पिछले 20 बरस का इतिहास, आने वाले 20 बरस के इतिहास में ऐसी कभी कोई सभा नहीं हुई होगी जो मैं करने जा रहा हूँ। चलिए, तो होता है, बबूल का जब इनाम मिलता है उस बार हो सकता कार्यक्रम हो गया आपका बड़ा खतरनाक, उसके बाद हो जाएगा। नहीं, उसके बाद ये भी मैंने कहा था कि आंदोलन बिहार के राजनीति में जातिगत आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। 11 रैलियां कर चुका हूं। अच्छा, 1 हो गया देखेंगे, 2 हो गया देखेंगे। आप देख रहे हैं ना, वो प्रत्याशित है। ये इसका एक सिंबल सिर्फ ये है कि ये नए पान युग का निर्माण हुआ है, और जब किसी जाति के युग का निर्माण होता है तो तूफान आता है, आंधी आता है, और फिर उसको किसी को, ये हम इस बात को लेके सफल होते दिख रहे हैं कि हमने इस लड़ाई को एक एक आदमी का लड़ाई बनाने में सफलता प्राप्त की है। जी। एक छोटी बच्ची भी कहती है कि हम भी गांधी मैदान जाएंगे, धूप लगे चाहे जो। एक बूढ़ी अपने खर्चे पर जाएंगे। हाँ। सुनते सुनते मसवे कान पक गया। हाँ। अपने खर्चे पे जाएंगे, सातू बांध के जाएंगे, पानी भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, बस भी अपने पैसे पे। कोई कह रहा 56,000 में बुक किए हैं, कोई कह रहा 60,000। आप देखेंगे कि छोटे टिकट थे। हाँ। छोटा कद के आदमी कह रहा है कि मैं 2 बस बांधा हूं। अब समझिए, ये आग ये दिखाता है कि सरकार जब तांती तत्वा पान समाज का चिरहरण किया है, तो हर एक आदमी अपने इज्जत को बचाने, अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। और वो कह रहा है कि IP गुप्ता, ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पान समाज में अगर 5 बच्चे एक परिवार में, तो 5 की लड़ाई बना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि JP आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा। आखिरी सवाल है मेरा आज का। हमने अक्सर सुना है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, पटना में जब बात नहीं बनता तो लोग दिल्ली भागता है। आप दिल्ली जाके कह रहे हैं पटना चलो। मतलब हमेशा उल्टा ही गंगा बहाना है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं हमेशा भीड़ में खड़ा नहीं होता। मेरा एक भी नारा, आप देखे होंगे कि सदियों से जो पॉलिटिकल पार्टी नारे लगाते रहे, एक भी नारा। अब हाको रथ हम पान है, एक पान आंदोलन कभी सोचे थे? पान को जानो, पान पहचानो, पान का मानो। हम अक्सर कहते हैं कि सांस हम लोग रोज लेते हैं, हम आप। एक सांस बाबा रामदेव भी लिया, एक नाक से बंद किया, दूसरे से लिया, तीसरे से छोड़ा। वो नाक सांस लेने के तरीके बनने क्यों खरपति हो गए। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ भाई, काम करने के बाबा रामदेव से सीखो। भीड़ से अलग होना पड़ेगा। हाँ, काम करने के तरीके बदलो, मंजिल वही रखो। और मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। और आप देखिए, एक लौता इंसान, एक फॉर्च्यूनर, एक ड्राइवर, दूसरा आदमी भी लेके नहीं चलता हूं भाई। और मुझे जब इच्छा शक्ति आपको मजबूत हो, इरादे नेक हो, नियत साफ हो, तो ऊपर वाला देखता है। और वो ने देखा है कि हमारे जब बच्चियां रोई, वो लड़के, आज हमारे समाज के लाखों लड़के डेड बॉडी बन के घूम रहे हैं, जिसके नौकरियां छीन ली गई जी, जिनके मेरिट लिस्ट से नाम हटा दिए गए। They are all dead body walking on the street। और हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान 40% शहर से बाहर है। उस निराशा को अपने समाज के अपने गुस्से में बदल दिया। नहीं, मेरा ये हमेशा मानना होता है कि
आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत हो सकती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि उस कमजोरी को ताकत में कैसे बदलता है। जैसे मुझे कोई कहता है कि पैसा देके भीड़ जुटा रहे हो, तो क्या भाई इतना तो मान लो कि ततवा भी पैसा वाला है नहीं, बिल्कुल इतना ही मान लो कि तत्व भी पैसा वाला है। तो मैं हर एक नेगेटिव में अपनी उस पॉजिटिविटी को तलाशने की कोशिश करता दिल्ली से तो यहाँ भी वही दावा करके दिल्ली में वही दावा कर दिया आपका। वहां भी मैंने वीडियो सुना, हजारों हजार लोग वहां से ट्रेन से पटना आएंगे। हाँ। वहां भी जाकर ओवर एस्टिमेट कराया आप। ओवर एस्टिमेट नहीं करवाया, उधर आदमी ट्रेन से हमने आएगा। उनको ये कहा दिल्ली वाले को, दिल्ली में पढ़े लिखे धनाढ्य करोड़पति अरबपति तांती ततवा पान है, तो पूरे देश का पावर सेंटर दिल्ली, तो ये तांती ततवा का पावर सेंटर दिल्ली होना चाहिए था कि नहीं? तो पावर सेंटर कहाँ चला गया? जमुई। ये तुम्हारे ऊपर एक तमाचा है कि नहीं? अगर इस कलंक को धोना चाहते हो तो दिल्ली को पावर सेंटर बनाओ। और पावर सेंटर कब बनेगा? आंदोलन में भाग लो। और यही नहीं, ये चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा अगर मर्द पैदा ले या मर्दानगी उसमें आए तो उसको आंदोलन का सिपाही बनाना होगा। और अगर नहीं बनाओगे तो दो लड़का, एक जो आंदोलन में जिसका बाप भाग लिया, लड़का भाग लिया, किसी सरकारी कार्यालय में जा रहा है, आंदोलनकारी बाप का बेटा धड़ाधड़ ऑफिसर से बात कर रहा है, और जो आंदोलन में भाग नहीं लिया उसका बेटा दुबका हुआ है। तो वो जो दुबकेपन बेटा को पैदा करने वाला बाप के ऊपर एक चैलेंज है कि तुम आओ। इसलिए पूरे समाज के एकमात्र चेहरा अब आप हो गए होंगे। जो चाहते थे आप, उसमें एक कड़ी तो हो गई। महत्वाकांक्षा सबकी होती है, इसलिए मैंने कहा आप अपने समाज के एकमात्र चेहरा पूरे देश में। मैं इसे डिफर करता हूँ। डिफर करते हैं? महत्वाकांक्षी नहीं है आप? नहीं, मात्र एक चेहरा की बात पर डिफर करता हूँ। जब ये आंदोलन हुआ तो भीड़ लगी, तो गांव से भीड़ आई, तो गांव में भीड़ जुटाने वाला कौन था? वहां का दो लड़का। अरे सर्वमान्य नेता तो आप हुए ना, आप चेहरा इस निश्चित ही आप चेहरा हुए हैं। आईपी गुप्ता कौन नहीं जानता है? नहीं, ठीक है। पटना पहुंच के राहुल गांधी पूछे थे हु इज आईपी गुप्ता, आज दिल्ली में आईपी गुप्ता को बुला के कह रहे हैं कि घंटे के बैठिए मेरे साथ। उन्होंने गले भी लगाया। वाह क्या बात है। देखिए इसी तरह से नेता मतलब दूसरे नेता को अपने पाले में करते हैं। राहुल जी बड़े दिल खुले दिल से गले लगाया। मेरा कहने का मतलब ये था कि इतने सारे समाज के 80 लाख आप कहते हैं, 80 लाख लोगों के नेता आप हो गए हैं, परिवार बड़ा हो गया है। कहते हैं मतलब क्या भाई? वो राहुल जी ने ये भी बात कही कि आपका जो डाटा सरकार ने दिया उससे संख्या तो हम लोग उस दिन चेक करेंगे ना, उसका तो थर्मामीटर हम लोग लगाएंगे उस दिन। थर्मामीटर नहीं लगा, ये तो बुझा रहा है, ये तो सबको बुझा रहा है। हाँ। लेकिन जब तक पटना में नहीं कीजिएगा ना, तब तक गांव वाला लोग नहीं मानेगा। नहीं, वो ठीक है। 70,000 जो पटेल मैदान में, आपको इंजीनियर है, हम भी हैं, आजकल किसी भी भीड़ को ऊपरी से हम लोग मथवा गिन सकते हैं कि नहीं? तब भाजपा इतना, मैं 70,000 कर रहा हूँ, तो भाई तुम्हारे पास तो मशीन है, गिन लो 70,000 है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसे तो बेचैनी अलग अलग पार्टियों में। 45,000 बोल रहा हूँ, तो तुम 10 तक गिनो ना सैटेलाइट से। गिनने को 1 मिनट का मैं गिन सकता हूँ बैठ के भाई। 80 लाख की ताकत तो होती है, लेकिन जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ गई है आपकी। वो जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है? सच पूछिए मैं बड़ा सामान्य रहता हूँ, और जब मुझे टास्क दिया जाता है ना तो मैं एक्टिव हो जाता हूँ। हेलीकॉप्टर से उतरा, घर आया, फिर जाके सत्तू सान के खा रहा हूँ भाई। घर में लुंगी पहन के और गंजे भी खोल के, वो खुद आईना में देखता हूँ, मैं वही हूँ क्या? यही मेरी ताकत है, साधारण रह के और साधारण कर गुजरने की क्षमता। और वही में लोगों का तपना है, तुम साधारण नहीं हो और साधारण बन सकते हो। और वही सारे साधारण लोगों ने, जो परित्यक्त था, जो पहचान विहीन था, जो अस्तित्व विहीन था, उन लोगों ने दिखा दिया कि साधारण रहते हुए और साधारण काम कैसे कर सकते हैं। एंड क्रेडिट गोज टू हाको रथ हम पान है, एक माना बोल। 13 तारीख को एक बड़ा लिटमस पेपर टेस्ट है, इनका भी, इनके समाज का भी। हम कई बार आपको ये बात बोल चुके हैं कि इस समाज के लिए अपनी ताकत को दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इनकी मांग को जायज नहीं मानता है। अब धीरे धीरे सत्ता पक्ष से तो लुभावने ऑफर्स आने भी लगे थे, लेकिन जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उस पार्टी से भी सीधे तौर पर बुलाकर इतना बड़ा एक तरीके से ऑफर दे देना, ये भी अपने आप में कहानी कहता है।
लोग इसे इस तरह से मानेंगे कि आईपी गुप्ता का जो हाको और थमपाना आंदोलन है वो 13 तारीख से पहले ही सफल हो गया, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ सैनिटी हम 13 तारीख को उस भीड़ को भी गिनेंगे, एक एक आदमी को गिनेंगे जो दावे वादे इनके लोगों ने किया है अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर, उसकी भी जांच करेंगे। 13 तारीख को आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।